जीवन एक सफर है, कभी सरल, कभी चुनौतीपूर्ण, कभी सुख देता है, कभी परीक्षा लेता है। और जब मन थक जाता है, जब भीतर सवाल उठते हैं, तब एक ज्ञान हमें सहारा देता है, भगवत गीता। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, ये साहस का विज्ञान है, ये जीवन जीने की कला है, ये मन के नियंत्रण की कुंजी है। जिस दिन हम उम्मीदों का बोझ कम कर देंगे, उसी दिन जीवन हमारे लिए हल्का हो जाएगा। चिंता बाहर से नहीं आती, वह भीतर पैदा होती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है हमारी अपनी अपेक्षा। जब हम हर बात को अपने अनुसार होने की इच्छा रखते हैं, तभी तनाव जन्म लेता है। जीवन को रोकने, पकड़ने या नियंत्रित करने की कोशिश ही मन को बेचैन कर देती है। पर गीता कहती है, जहां अपेक्षा कम हो, वहां शांति अधिक होती है। सोचिए, क्या सूरज हमसे पूछकर उगता है? क्या हवा हमारे अनुसार चलती है? नहीं, प्रकृति स्वीकार्यता से चलती है। यही कारण है कि वह हमेशा शांत रहती है। अगर हम भी जीवन को वैसे ही स्वीकारना सीख जाए, तो मन स्वयं ही शांत हो जाएगा। अपेक्षा एक अदृश्य बोझ है, जिसे हम अपने कंधों पर ढोते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमें सम्मान दें, हमारी बात माने। लेकिन गीता का संदेश है, दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलिए, सारा जीवन बदल जाएगा। एक व्यक्ति हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि दुनिया उसकी सोच के अनुसार नहीं चलती। एक दिन उसने ठहरकर खुद से पूछा, क्या बदलना सच में दुनिया को चाहिए या मुझे? इसी प्रश्न ने उसका जीवन बदल दिया। उसने नियम बनाया, अपेक्षा कम रखूंगा, स्वीकार्यता बढ़ाऊंगा। परिणाम यह हुआ कि उसका मन शांत हो गया, सोच स्पष्ट हो गई, और जीवन एक बोझ नहीं, अवसर बन गया। जीवन का सबसे बड़ा सुख तब आता है जब हम लड़ना छोड़कर समझना शुरू करते हैं। जब हम अपना मन दूसरों की डोर से नहीं, अपनी समझ की डोर से बांधते हैं। जब हम परिस्थितियों को दोष देने की बजाय उनसे सीखना शुरू करते हैं। यही गीता की शिक्षा है, अपेक्षा छोड़ो, दृष्टि सुधारो। जितना हम लोगों को बदलना चाहते हैं, उतना ही गहरा तनाव भीतर बढ़ता है। लेकिन जैसे ही हम स्वयं को थोड़ा बदलते हैं, दुनिया अचानक सरल लगने लगती है। सुख परिस्थिति में नहीं, सोच में छिपा है। शांति भाग्य में नहीं, दृष्टि में जन्म लेती है। चिंता समय से नहीं, मन से निकलती है। इसलिए आज से निर्णय लें, अपेक्षा नहीं, अनुभव को अपनाएंगे, शिकायत नहीं, समाधान खोजेंगे, डर नहीं, नई सोच जगाएंगे। और याद रखिए, जहां स्वीकार्यता खिलती है, वहीं मन की स्वतंत्रता जन्म लेती है। यही जीवन का सार है, और यही गीता का सत्य। बीता हुआ लौट नहीं सकता, आने वाला अभी बना नहीं, पर वर्तमान एक अवसर बनकर इसी क्षण हमारे सामने खड़ा है। विचारों की भीड़ में मन अक्सर अतीत की गलियों में भटकता है, या भविष्य की चिंता में डूब जाता है। यही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। जीवन तब भारी लगता है जब हम वर्तमान को छोड़कर समय की ऐसी जगहों पर भटकते हैं जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। लेकिन गीता सिखाती है, सत्य यही क्षण है, सच यही पल है। जो अभी है, उसी में मन लगाना ही सबसे बड़ा समाधान है। जो बीत गया वह समाप्त हो चुका, जो आने वाला है वह अभी बना भी नहीं। फिर क्यों हम उस समय को खो दें जो हमारे सामने मौजूद है? एक व्यक्ति हमेशा बीते दिनों का दुख लेकर चलता था। वह कहता, कल ऐसा नहीं होना चाहिए था, और भविष्य के लिए डरता रहता था कि कहीं कल फिर वैसा न हो जाए। उसके मन का बोझ बढ़ता गया। एक दिन उसने देखा कि एक बच्चा मिट्टी से घर बनाता है, गिरता है, फिर बनाता है, हंसता है और मिट्टी से खेलते हुए संतुष्ट रहता है। उसने पूछा, तू परेशान कैसे नहीं होता? बच्चे ने सरल उत्तर दिया, मैं खेल रहा हूं, चिंता क्यों करूं? उसने समझ लिया कि जीवन चिंता में नहीं, वर्तमान में खेलते हुए जीने में है। जीवन एक खेत की तरह है। यदि बीज अभी बोया जाए तभी फसल मिलेगी। अतीत पर रोने से न बीज बोया जाएगा, न भविष्य में फल मिलेगा। इस क्षण को पकड़ना ही ताकत है। वर्तमान को अपना साथी बना लो, यह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। मन जब इसी पल में टिकता है, तब सारी उलझनें खुद शांत हो जाती हैं। वर्तमान में जीना भागना नहीं,
यह समझना है कि खुशी का स्रोत कल में नहीं, अभी में बसता है। अतीत एक स्मृति मात्र है, भविष्य एक कल्पना भर है, पर वर्तमान जीवन का सच्चा धड़कता हुआ हृदय है। जो इस पल में जीना सीख लेता है वह दुख को भी अनुभव में बदल देता है। जो वर्तमान को पकड़ लेता है वह समय का स्वामी हो जाता है। इसीलिए अभी को पकड़ो, अभी को जियो, सोच को आज में टिकाओ। चिंता हवा बनकर उड़ जाएगी। जहां वर्तमान को सम्मान मिलता है वहीं मन को स्वतंत्रता मिलती है। और यही गीता का गहरा सत्य है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है और सबसे बड़ी शक्ति भी। यही जीवन की दिशा है, यही सच्ची शांति है। जो परिणाम के डर से रुक जाता है वह जीवन के सबसे बड़े अवसर को खो देता है। जीवन संघर्ष नहीं है, यह कर्म का उत्सव है। जब तक हम काम को कर्म की तरह नहीं समझते तब तक मन बेचैन रहता है। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही वाक्य भय को मिटाता है और आत्मविश्वास जगाता है। परिणाम तभी सुंदर बनते हैं जब कर्म सच्चे मन से किए जाते हैं। चिंता में किया गया काम थका देता है, लेकिन निष्ठा से किया गया काम शक्ति बन जाता है। एक व्यक्ति अपने हर प्रयास से डरने लगा था। वह सोचता, अगर हार गया तो, अगर असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। उसकी सोच धीरे धीरे उसे जकड़ने लगी। एक दिन उसने देखा कि किसान बीज बोता है, मेहनत करता है, पर उसे नहीं पता कि फसल कितनी होगी। फिर भी वह पूरा समर्पण देता है। किसान ने कहा, मैं मेहनत करता हूं, फल समय देगा। यह सुनकर उस व्यक्ति का डर टूट गया। उसने परिणाम को पकड़ना छोड़ दिया और अपने कर्म को पकड़ लिया। तभी उसकी राह खुली और जीवन धीरे धीरे उजालों से भर गया। फल पाने की इच्छा गलत नहीं, लेकिन फल के डर से काम छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। यदि हम हर काम को सफलता या असफलता से जोड़ देंगे तो मन कभी शांत नहीं होगा। सच्चा आनंद तभी आता है जब कर्म को पूजा माना जाए, परिणाम जब निर्णायक नहीं बल्कि अनुभव बन जाए। तब जीवन हल्का और सुंदर हो जाता है। जीत और हार से ऊपर उठकर कर्म करने वाला ही सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति है। वर्तमान में कर्म ही सच्चा साथी है। फल अपने समय पर ही आएंगे। अगर मन फल को ढूंढता रहा तो हमारे हाथों से कर्म छूट जाएगा। इसलिए काम को पूजा बनाओ, मेहनत को साधना बनाओ और छोड़ दो उस डर को जो भीतर कैद कर देता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, फल समय देता है, पर कर्म हमारी इच्छा से ही शुरू होता है। और जो कर्म करने वाला है वह कभी खाली नहीं रहता, वह हमेशा अनुभव से समृद्ध होता है। आत्मविश्वास इसी क्षण पनपता है जब मन कहता है, बस कर्म करूंगा, परिणाम अपने समय पर आएंगे। यही गीता का गहरा संदेश है। कर्म को पकड़ो, चिंता को छोड़ो, यही शांति है, यही सफलता है। मन चंचल नहीं होता, बस उसे सही दिशा नहीं मिली होती। मन की गति हवा से तेज होती है, पानी से गहरी होती है और समय से भी आगे निकल जाती है। यही मन कभी शक्ति बनकर उठाता है और यही मन कभी डर बनकर गिरा देता है। गीता सिखाती है, मन को रोका नहीं जा सकता, पर उसकी दिशा बदली जा सकती है। यही सबसे बड़ी साधना है, यही जीवन को नियंत्रित करने की कला है। मन को शांत करने की नहीं, मन को सही दिशा देने की जरूरत है। एक व्यक्ति बहुत परेशान रहा करता था। उसका मन हर समय भटकता रहता, कभी डर में, कभी दुख में, कभी चिंता में। उसने कहा, मेरे मन को कोई रोक नहीं सकता। तभी उसे किसी ने समझाया, मन को रोको मत, बस हर दिन उसे एक दिशा दो। प्राणायाम से शुरू करो, अच्छे विचारों से इसे भर दो और कुछ समय मौन में बैठकर इसे शांत करो। उसने धीरे धीरे ऐसा करना शुरू किया। मन भागता रहा, लेकिन हर दिन उसे एक दिशा मिलती रही। समय बीता और उसका मन उसी का साथी बन गया। अब चिंता कम, जागरूकता ज्यादा। अब बेचैनी कम, समझ ज्यादा। मन को साधना कठिन कार्य नहीं, बस रोज थोड़ी सी संयम की जरूरत है। यदि हम मन पर अधिकार चाहते हैं तो हमें उसे प्रेम से संभालना होगा, डर से नहीं। यदि हम मन को समझ जाएंगे तो जीवन की हर समस्या हल हो जाएगी। मन हमारा शत्रु नहीं, मन तो शक्ति है, बस उसे अनुभव चाहिए, साधना चाहिए
स्वच्छ विचार चाहिए। गीता कहती है, जो मन को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन को नियंत्रित कर लेता है। मन वही करता है जो हम उसे देते हैं। डर देंगे तो डर बढ़ेगा, आशा देंगे तो आशा खिलेगी, प्रेरणा देंगे तो जीवन खिल उठेगा। मन को मोड़ना है, मन को दबाना नहीं है। प्राणायाम, मौन, संयम और सकारात्मक विचार यही मन की दिशा बदलने के साधन हैं। जिस दिन मन को मार्ग मिल जाता है उसी दिन जीवन को अर्थ मिल जाता है। मन को साधना कोई युद्ध नहीं, यह एक शांत यात्रा है। जहां धैर्य है वहीं शक्ति है, जहां मौन है वहीं ज्ञान है, और जहां सकारात्मक विचार है वहीं सच्ची स्वतंत्रता है। मन को साधो, जीवन स्वयं ही सुंदर बन जाएगा। यही गीता की गहराई है, यही जीवन की सच्चाई है। मन को बस एक दिशा मिल जाए तो चिंता का हर अंधेरा स्वयं मिटने लगता है। मन जीवन का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। यही मन दुख भी देता है और सुख भी, यही चिंता भी जगाता है और आशा भी। गीता बताती है, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। किस रूप में वह सामने आएगा ये इस पर नहीं बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम उसे क्या विचार देते हैं। एक श्रेष्ठ विचार, एक सकारात्मक दृष्टि हजारों चिंताओं को मिटा सकती है। जीवन को बदलने के लिए पूरी दुनिया नहीं, बस मन का एक विचार बदलना पर्याप्त है। एक व्यक्ति हमेशा परेशान रहता था। उसका कहना था कि हर दिन नई चिंता लेकर आता है। एक दिन उससे पूछा गया, क्या चिंता तुम्हारे जीवन को चला रही है या तुम अपने जीवन को चला रहे हो? यह सवाल उसकी रूह को छू गया। उसने सोचना शुरू किया, अगर मन चिंता बना सकता है तो मन समाधान भी बना सकता है। उसने निर्णय लिया कि हर सुबह एक श्रेष्ठ विचार के साथ दिन की शुरुआत करूंगा। उसने ऐसा करना आरंभ किया और धीरे धीरे उसका जीवन चिंता से नहीं, आशा से भरने लगा। विचार वही थे पर दिशा बदल गई, और दिशा बदलते ही मंजिल भी बदल गई। मन को साधना किसी युद्ध का मैदान नहीं, ये एक शांत बदलाव की यात्रा है। जब मन को सकारात्मक विचार मिलते हैं तो भ्रम मिटने लगता है, दुख घटने लगता है, तनाव वाष्प बनकर उड़ने लगता है। क्योंकि चिंता अंधेरे की तरह है और श्रेष्ठ विचार एक दीप की तरह। जैसे ही प्रकाश आता है अंधेरा रह ही नहीं पाता। जीवन हमें हमेशा दो रास्ते देता है, एक चिंता का, दूसरा चिंतन का। और जो व्यक्ति इस पल को चिंतन में जगा देता है, चिंताओं को कभी जगह नहीं मिल पाती। मन से लड़ना नहीं, मन को दिशा देना ही सच्चा समाधान है। विचार में बदलाव ही जीवन में बदलाव का सच्चा आरंभ है। यदि एक श्रेष्ठ विचार मिल जाए तो मन स्वयं आगे बढ़ने लगेगा। मन वही बन जाता है जो हम उसमें बोते हैं। इसलिए भय नहीं, विश्वास बोइए, शिकायत नहीं। समाधान बोइए, दुख नहीं, अनुभव बोइए। जब हम सब कुछ अपने हाथों में रखने की जिद छोड़ देते हैं तभी जीवन हमें नई शक्ति देकर उठाता है। मन चिंता से नहीं थकता। थकावट तब आती है जब हम सब कुछ स्वयं नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। जब हम हर समस्या को अकेले सुलझाने की जिद करते हैं तभी मन बोझिल हो जाता है। गीता बताती है, समर्पण कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। समर्पण का अर्थ भागना नहीं बल्कि जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना है। जब हम कहते हैं, अब मैं अपनी चिंता जीवन को सौंपता हूं, तभी मन हल्का होने लगता है, सांसें शांत होने लगती हैं और भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठती है। एक व्यक्ति हमेशा परेशान रहा करता था, हर दिन चिंता में डूब जाता, हर रात बेचैनी में गुजरती। एक दिन उसने ठहरकर स्वयं से पूछा, क्या मैं संघर्ष से भाग रहा हूं या जीवन पर भरोसा नहीं कर पा रहा? उस क्षण एक आवाज भीतर उठी, अब विश्वास करो, डर छोड़ो। उस दिन उसने चिंता को पकड़े रखना छोड़ दिया। धीरे धीरे मन शांत हुआ, विचार गहरे हुए और जीवन सरल हो गया। उसने जाना, समर्पण हार नहीं बल्कि भीतर की शक्ति का द्वार है। मन हमेशा भागना चाहता है, कभी चिंता में, कभी गुस्से में, कभी अभाव में। लेकिन जब मन को दिशा दी जाए तो वही मन जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। गीता कहती है, मन को भागने मत दो, उसे दिशा दो। यदि मन लक्ष्य पर टिक जाए तो चिंता कमजोर पड़ जाती है, भटकाव मिट जाता है। जिस मन को मार्ग मिल जाता उस मन से डर दूर भाग जाता है।
समर्पण और दिशा, यही मन की सबसे बड़ी दवा है। साधना, मौन और संयम से मन को रोज थोड़ा संभालो, बस इतना ही काफी है। जब विचार स्पष्ट होते हैं तो चिंता धुंध की तरह उड़ जाती है। जब भरोसा भीतर जन्म लेता है तो डर अपनी जगह खो देता है। जहां विश्वास होता है वहां भय टिक नहीं सकता। जीवन हमें दबाने नहीं आया, वह हमें बदलने आया है। समर्पण से मन हल्का होता है, दिशा से मन शक्तिशाली होता है। यही दो सूत्र हैं जो चिंता को मिटाकर मन को स्वतंत्र बना देते हैं। और यही गीता की गहरी पुकार है, चिंता को पकड़े मत रहो, भरोसे में बदल दो। मन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे सही दिशा दो। यही समर्पण की शक्ति है और यही मन की सच्ची मुक्ति है। जिस दिन हम दूसरों से नहीं, स्वयं से तुलना करना शुरू कर देंगे, उसी दिन जीवन तनाव से नहीं, विकास से भर जाएगा। तुलना वह अदृश्य जाल है जिसमें फंसकर मन अपनी ही ताकत भूल जाता है। जब हम दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर अपनी जमीन को कम समझने लगते हैं, तभी चिंता जन्म लेती है। यह सोच हमें भीतर से खोखला कर देती है। गीता स्पष्ट कहती है, स्वयं से तुलना करो, किसी और से नहीं, क्योंकि सफलता की असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। यदि हर दिन बस एक कदम बेहतर बनने का संकल्प ले लें, तो तुलना की जगह निर्माण आने लगता है। एक व्यक्ति हमेशा खुद को दूसरों से छोटा समझता, उसे लगता कि वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन उसने पेड़ों को देखा, कोई ऊंचा, कोई छोटा, कोई फैला हुआ, कोई सीधा, पर सभी अपने अपने स्वभाव से जी रहे थे। किसी ने किसी से तुलना नहीं की। प्रकृति ने उसे संकेत दिया, तू अपनी तरह जी, क्योंकि धरती पर कोई किसी जैसा नहीं है। उसी दिन उसकी सोच बदल गई। उसने स्वयं को सुधारना शुरू किया और जीवन धीरे धीरे तनाव से मुक्त होने लगा। तुलना दुख देती है, पर आत्मचिंतन शक्ति देता है। दूसरों को देखकर हम डरते हैं, लेकिन स्वयं को देखकर हम जागते हैं। जीवन तभी सुंदर बनता है जब हम मन को कहें, कल से बेहतर आज बनूंगा। बस एक कदम। और गीता सिखाती है, दूसरों की गति को देखकर अपने कदम रोक देना अज्ञान है, क्योंकि हर आत्मा की चाल अलग होती है। जो अपनी गति को समझ लेता है वह जीवन की राह में कभी नहीं रुकता। विकास का अर्थ जीतना नहीं, विकास का अर्थ है जागना, सीखना और आगे बढ़ना। तुलना मन को बांधती है, पर संकल्प मन को उड़ा देता है। खुश वही है जो अपनी यात्रा में ही आनंद खोज लेता है। इसलिए दूसरों से नहीं, अपने कल से तुलना कीजिए। हर दिन बस एक नया कदम बढ़ाइए और देखिए, मन से तनाव हटकर जीवन में उत्साह और जागृति कैसे आ जाती है। यही गीता का गहरा संदेश है। स्वयं को पहचानो, स्वयं को सुधारो, यही सच्ची उन्नति है और यही तनाव से मुक्ति का मार्ग है। जिस मन में ज्ञान का दीप जल जाता है, वहां भय का अंधेरा टिक नहीं पाता। डर जन्म से नहीं आता, वह अज्ञान से पैदा होता है। जब मन को सत्य का ज्ञान नहीं होता, तब वह अनुमान से डरने लगता है। अनिश्चितता के अंधेरे में डर बढ़ता है, पर जैसे ही ज्ञान आता है, भय स्वयं भागने लगता है। गीता का स्पष्ट संदेश है, अज्ञान से डर बढ़ता है, ज्ञान से जीवन ऊंचा उठता है। जो समझ जाता है वह डरना बंद कर देता है। एक व्यक्ति हर समय डर में जीता था। उसे लगता कि हर कदम पर असफलता, हर मोड़ पर डर उसका इंतजार कर रहा है। वह भागता रहा, छिपता रहा। एक दिन उसने ठहरकर सोचा, क्या मैं चीजों को वास्तव में देख रहा हूं या केवल कल्पना कर रहा हूं? उसने जीवन को समझना शुरू किया, आत्मा, कर्म और सत्य के ज्ञान को पढ़ना शुरू किया। ज्ञान धीरे धीरे भीतर उतरने लगा। जब समझ बढ़ी तो डर मिटने लगा। उसने जाना, भय बाहर नहीं, भीतर की भूल में छिपा था। गीता बताती है, जिसे हम डर समझते हैं वह कई बार मन की गलत धारणाएं होती हैं। ज्ञान जब भीतर उतरता है तो मन से धुंध हट जाती है और रास्ता साफ नजर आने लगता है। सच्चा ज्ञान दुख में भी सहारा देता है और संकट में भी नया मार्ग दिखाता है। जिस मन को समझ मिल जाए उसे डर की जरूरत नहीं रहती। जानकारी नहीं, समझ ही साहस बनती है। यदि डर मिटाना चाहते हैं तो भागिए मत, जीवन को समझिए। अगर चिंताएं कम करना चाहते हैं
तो सवालों से मत डरिए, उत्तर खोजिए। और जब उत्तर मिलेंगे तो महसूस होगा कि डर केवल छाया था, सत्य नहीं। ज्ञान ही जीवन का सूर्य है जो मन के अंधेरों को मिटा देता है। और गीता यही पुकारती है, समझो। फिर देखो भय कैसे समाप्त होता है। इसलिए डर से नहीं, समझ से सामना करो। अज्ञान से नहीं, ज्ञान से आगे बढ़ो। और याद रखो, भय कभी सत्य नहीं होता, ज्ञान हमेशा सत्य होता है। मन खाली हो तो चिंता जन्म लेती है, लेकिन जब मन कर्म से जुड़ता है तभी जीवन में शांति उतरती है। मन तब तक बेचैन रहता है जब तक उसके पास कोई दिशा नहीं होती। जिस मन को लक्ष्य नहीं मिलता वह चिंता, डर और उलझन में भटकने लगता है। गीता सिखाती है, मन को काम में लगाओ, काम में ही शांति पाओ। कर्म केवल रोटी कमाने का साधन नहीं, यह मन को संभालने का मार्ग है। जब मन किसी कार्य में लग जाता है तब चिंता अपना घर छोड़ देती है। काम सिर्फ शरीर नहीं चलाता, यह आत्मा को भी शक्ति देता है। एक व्यक्ति हमेशा दुखी रहता था, सोचता था कि उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, उसका समय बीतता नहीं था। एक साधक ने उसे कहा, तू वर्तमान को खाली क्यों छोड़ रहा है, अपना समय किसी उपयोगी काम में लगा। उस व्यक्ति ने घर के छोटे कार्यों को व्यवस्थित करना शुरू किया, पौधों को संभाला, बच्चों को पढ़ाया, बुजुर्गों की सेवा की। धीरे धीरे मन के अंधेरे हटने लगे। काम करते हुए उसे जो आनंद मिला उसने उसे बदल कर रख दिया। अब उसने जाना, खाली समय दुख बढ़ाता है और कर्म समय को मूल्यवान बना देता है। मन के लिए सबसे बड़ा उपचार यही है कि उसे कर्म की दिशा दी जाए। काम में लगे हुए मन को चिंता पकड़ नहीं पाती। जो व्यक्ति कर्म योग अपनाता है वह समस्या नहीं ढूंढता, समाधान खोज लेता है। मन खाली हो तो भ्रम पैदा करता है और कार्यशील हो तो जीवन रचता है। कर्म योग केवल श्रम नहीं, यह साधना है। साधारण कार्य भी महान बन जाते हैं जब उन्हें समर्पण से किया जाए। कर्म केवल भविष्य नहीं बनाता, यह वर्तमान को भी स्वर्णिम बनाता है। जीवन तब ठहरता नहीं जब हम चलना शुरू करते हैं। काम अवसर नहीं तलाशता, काम अवसर पैदा करता है। जिस दिन मन को कर्म की दिशा मिल जाती है उसी दिन वह भार नहीं, वरदान बन जाता है। जहां कर्म है वहां चिंता ही टिकती। भावनाएं बह जाए तो मन कमजोर हो जाता है, लेकिन जब भावनाएं साध ली जाती हैं तभी जीवन शक्तिशाली बनता है। मनुष्य के जीवन में भावना एक नदी की तरह है। यदि उसे दिशा न दी जाए तो वह सब कुछ बहा ले जाती है। गीता बताती है, भावना का बहाव कमजोरी बन जाता है और भावना का नियंत्रण शक्ति बन जाता है। भावनाओं को दबाना समाधान नहीं, उन्हें समझकर संभालना ही सच्ची बुद्धि है। जो अपने मन को पहचान लेता है वही अपने जीवन को संभाल सकता है। एक व्यक्ति हमेशा आवेश में रहता था, कभी गुस्सा, कभी दुख, कभी बेचैनी। उसका मन उसे पल पल गिरा देता था। एक दिन वह चुप होकर बैठा और उसने अपनी ही भावनाओं को देखा। उसने महसूस किया कि भावनाएं उसे नहीं गिराती, बल्कि वह उन्हें बिना समझे जी रहा था। उसने हर भावना को नाम दिया, गुस्सा, पीड़ा, उम्मीद और विश्वास। जैसे ही भावनाओं को पहचाना, उनका बोझ उतरने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और भावनाएं अब उसका आधार बन गईं, बोझ नहीं। भावनाएं विरोधी नहीं, वे संकेत हैं। दुख सिखाने आता है, क्रोध चेतावनी देता है, खुशी प्रेरणा देती है और प्रेम जीवन को अर्थ देता है। समस्या यह नहीं कि भावनाएं आती क्यों हैं, समस्या यह है कि हम उन्हें दिशा देना भूल जाते हैं। गीता हमें सिखाती है, जब मन जागरूक होता है तब भावना शक्ति बन जाती है। नियंत्रण का अर्थ दमन नहीं, विवेक से भावनाओं का मार्गदर्शन करना है। भावना को समझो, तभी जीवन बदलने लगता है। भावनाएं मन का स्वाभाविक प्रवाह हैं, उन्हें रोकने से दुख बढ़ता है, पर उन्हें समझकर संभालने से मन परिपक्व और दृढ़ बन जाता है। शक्ति उसी को मिलती है जो अपने भीतर उठते तूफानों को शांति में बदलना सीख लेता है। और यही गीता की गहराई है, भावनाओं को मिटाना नहीं, उनसे प्रकाश निकालना सीखो। भावनाओं का सही उपयोग ही मनुष्य को कमजोर से दिव्य बना देता है। यही जीवन की कला है,
और यही भावनाओं की सच्ची मुक्ति है। असफलता तभी भारी लगती है जब हम उससे सीखने के बजाय डरना शुरू कर देते हैं। जीवन का रास्ता सीधा नहीं होता, कभी ऊंचाई मिलती है, कभी रुकावटें आती हैं, लेकिन यह रुकावट अंत नहीं, केवल विराम होती है। गीता बताती है, असफलता सिर्फ एक ठहराव है, मंजिल का आखिरी पड़ाव नहीं। जब हम असफलता को हार समझ लेते हैं तब मन टूट जाता है, पर जब हम उसे सीख की तरह अपनाते हैं तब यही असफलता हमारी ताकत बन जाती है। एक साधारण किसान ने अपने खेत में बीज बोए, बारिश कम हुई और फसल खराब हो गई। लोग बोले, हार मान लो, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, गलती फसल की नहीं, अनुभव की कमी की थी। अगले वर्ष उसने अपने बीज बदले, पानी का नया तरीका अपनाया और फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। उसने कहा, असफलता धरती नहीं गिराती, वह सोच को उठाती है। जो समझ लेता है वह हार नहीं खाता, वह आगे बढ़ता है। असफलता से डरना अज्ञान है, लेकिन उसे पहचान लेना बुद्धि है। जब पहला कदम गिराता है तब दूसरा कदम दिशा देता है। जीवन वही जीतता है जिसे गिरने के बाद उठना आता है। असफलता जीवन से पुरस्कार छीनती नहीं, वह केवल हमारी क्षमता को नया रूप देती है। यदि गिरावट के समय मन टूट जाए तो आगे कदम बढ़ाना कठिन हो जाता है, पर यदि उसी क्षण मन में सीख जाग उठे तो वही असफलता नए सपनों का जन्म देती है। सच्चा साहस यही है, असफलता से डरना नहीं, उसे देखकर उठना है। वह हमारे खिलाफ नहीं, हमारे विकास के लिए आती है। गीता की गहराई यही समझाती है, असफल होना पाप नहीं, असफल होकर रुक जाना ही भूल है। इसलिए हार नहीं, अनुभव बटोरो, रुकावट नहीं, अवसर खोजो, और याद रखो, जो गिरकर सीख लेता है उसी को आगे बढ़ने का अधिकार मिलता है। यही जीवन की सच्ची उड़ान है और यही गीता का प्रकाशमान सत्य। जीवन जितना सरल होगा, मन उतना ही शांत और प्रसन्न रहेगा। मानसिक अशांति तब जन्म लेती है जब इच्छा बढ़कर लालच बन जाती है और जरूरत से अधिक पाने की चाह हमें भीतर से अस्थिर कर देती है। गीता सिखाती है, जितना जरूरी हो उतना ही चाहो। यही असली संयोग और योग है। सरल जीवन कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि सरलता मन को बोझ से मुक्त कर देती है। जब जीवन हल्का होता है तब मन उड़ना सीखता है। एक व्यक्ति धन, सामान और मान सम्मान सब कुछ इकट्ठा करता गया, लेकिन मन हल्का नहीं हुआ। उसे नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। एक दिन उसने एक वृद्ध को देखा जो साधारण जीवन जीते हुए बहुत प्रसन्न था। वृद्ध बोला, सुख चीजों में नहीं होता, सुख सोच में होता है। जरूरत जितना रखो, बाकी छोड़ दो। इस एक वाक्य ने उसकी सोच बदल दी। उसने जीवन को साधारण बनाया और आश्चर्य ये कि मन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया। उस दिन उसने जाना, विशाल घर नहीं, हल्का मन ही असली सुख देता है। सरलता कोई गरीबी नहीं, यह आत्मा की संपन्नता है। जब हम इच्छा को नियंत्रित करना सीखते हैं तब तनाव पीछे हट जाता है। जितनी अधिक वस्तुएं मन में भरें उतना ही मन भारी होता जाता है, पर जैसे ही जरूरत और लालच के बीच का फर्क समझ आए उस क्षण शांति की शुरुआत हो जाती है। जो जीवन जितना सरल वह मन उतना ही उज्जवल। गहराई यह है, जीवन की सबसे सुंदर वस्तुएं खरीद कर नहीं ली जाती, वे अनुभव से पनपती हैं। सुकून कम की भीड़ में नहीं मिलता, सुकून भीतर की स्पष्टता में मिलता है। गीता का संदेश स्पष्ट है, सरल बनो पर कमजोर नहीं, संतुष्ट बनो पर रुक मत जाना। संतुलित जीवन ही मानसिक शांति का आधार है। जो व्यक्ति आवश्यकता जितना रखता है वह कभी तनाव का शिकार नहीं होता, और जो व्यक्ति सरलता को अपनाता है उससे जीवन भी उतना ही प्रेम करता है। सरलता केवल जीवन की शैली नहीं, यह मन की मुक्ति है। इसी में शांति है, इसी में सामर्थ्य है, और यही गीता का निर्मल संदेश है, कम चाहो, गहराई से जियो। यही मानसिक शांति का सच्चा द्वार है। जब मन हल्का होता है तभी जीवन गहरा महसूस होता है। जितनी कम इच्छाएं होंगी उतनी ही अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। गीता हमें याद दिलाती है कि शांति बाहर से नहीं आती, शांति सोच के परिवर्तन से जन्म लेती है। जो समझ लेता है कि जरूरत और लालच में कितना अंतर है
वह व्यक्ति कभी मानसिक बोझ का शिकार नहीं होता। जीवन की सबसे बड़ी कला यही है, कम में भी पूर्णता महसूस कर पाना। जब हम मन को अनावश्यक चीजों से मुक्त कर देते हैं, तब हम वास्तविकता को नए रूप में देखने लगते हैं। यही सरल दृष्टि धीरे धीरे चिंता को शक्ति में और अशांति को स्थिरता में बदल देती है। जहां सरलता बसती है, वहीं आत्मा मुस्कुराती है। जो व्यक्ति सादगी से जीना जान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में शांत रहना सीख जाता है, क्योंकि शांति वस्तुओं में नहीं होती। शांति मन के भार घटने से आती है। इसी सोच के साथ जीवन को देखना शुरू करें। जहां आवश्यकता पूरी हो जाए, वहीं रुक जाना सीखें। जहां मन कहे अब काफी है, वहीं सुख की शुरुआत होती है। सरलता के मार्ग पर जो चलता है, वह कभी हारा हुआ नहीं होता, बल्कि वह स्वयं को सबसे सुंदर रूप में पहचान रहा होता है। और यही गीता की गहराई हमें सिखाती है। संतोष में आनंद है, सरलता में स्वर्ग है, और शांत मन में ही सच्चा जीवन है। जय श्री कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।